सोचा था कि एक CSS ऑफिसर मेरा हस्बैंड बनेगा, लेकिन महज आपकी जिद और आपकी अना ने मेरे तमाम ख्वाब मुझसे छीन लिए। तुम शादी करोगी मुझसे? तुम तो एक लूजर हो। ड्रामा सीरियल हिजर 10 जनवरी से जुमा शब 8 बजे। मदरसे के बच्चों के लिए कुछ देगे बनवाई हैं, आज पहुंचा दूंगा। अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे और तुम्हारे भाई की अल्लाह ताला कामिल मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। लेकिन ये इजहार करने में बहुत देर कर दिया। हाँ, लेकिन तुम अब इसका ख्याल रखना। बिल्कुल फिक्र ना करें आप, फूलों की बहुत कदर करती हूँ मैं, और इस फूल देने वाले की भी। जब भी खुद का कोई किया हुआ फैसला मुतज़ब्ज़िब करे तो समझ लेना कि गलत था। गलती मानने के बजाय उसे सुधार लेना चाहिए। फिलहाल उसको चुप करवा दिया, वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा, इसलिए तुम परेशान हो। तुम्हारी दोस्ती का कभी हक अदा नहीं कर पाऊंगी शहरी। तुम हर दफा मेरे लिए ढाल बनकर खड़ी हो जाती। शरीना, ये क्या है? तुम्हारी रिंग कहाँ है? शरी, मेरी तरफ देखो। तुम क्या करने जा रही हो? तुम्हें पता है ना तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं वलीद भाई, और मैं उससे कितनी मोहब्बत करती हूँ, ये बात भी तुम अच्छी तरह से जानते हो। तो फिर क्यों उतारी तुमने अपनी रिंग? उस कमीने अकबर शाह ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा माही, ना तुम्हारे लिए ना मेरे लिए। अब यहाँ तो मोहब्बत को बचा लूं या फिर मोहब्बत की इज्जत को। मैं तुम्हें हरगिज ऐसा नहीं करने दूंगी। तुम वलीद भाई को छोड़कर उस शैतान। तो तुम अपने आप को लटका लो। अंजू आपी की कभी शादी ना हो, और वलीद जमाने भर की बातें सुनकर अपने आप को किसी कोने खुदरे में दफन कर दे। उस घर का शिराजा बिखर जाएगा माही। ये गवारा कर लूं मैं, ये कड़वा घूंट अगर मैं पी भी लूं तो भी वलीद को पा नहीं सकूंगी। वलीद की नफरत को सहकर इस बात का इत्मीनान तो रहेगा कि वो घर आबाद हो। आबाद? और जो दिल बर्बाद होंगे उनका क्या शहरी? मोहब्बत के बगैर जिंदगी गुजारी जा सकती है, मगर इज्जत के बगैर इस माशरे में जीना एक अजाब से कम नहीं है महा। मौत से पहले कई बार मरता है इंसान। आप अभी तक जाग रही हैं बेबी जी? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, प्लीज एक अच्छी सी चाय ला दो। इस वक्त? हाँ, इस वक्त। जी, एक बात पूछूं बेबी जी? मुझे लगता है आपको नजर लग गई है किसी की बहुत बुरी। आप बदल गई हैं बेबी जी, ना हंसती हैं ना बोलती हैं। वलीद भाई से मंगनी करने के बाद किसी दुश्मन की नजर लग गई है आपको। तो फिर तुम ही कोई कलाम पढ़ के मुझ पे दम कर दो, शायद नजर उतर जाए। आप जाएं कमरे में, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ, और सुबह मैं आपके लिए पानी दम करवा के लाती हूँ। अब आई हो अपनी औकात पर शरीना जहांगीर। वलीद की मोहब्बत तुम्हें बहुत महंगी पड़ गई है। आज तुमने मेरे लिए नहीं, वलीद की इज्जत के लिए मुझसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया।
अब तो मैं उसकी इज्जत के नाम पे इतना झुकाऊंगा कि तुम उसके नाम से पनाह मांगोगे। इसका रास्ता छोड़ दो आपको। अब जो भी बात होगी तुम्हारे और मेरे दरमियान, माहम के नहीं। माही से पता चला कि आपकी शादी की डेट फिक्स हो गई है, मुझे बहुत खुशी है। इस वलीद की जिद थी ना, रुखसती के लिए इरादा नहीं है अभी मेरा। हालात हमेशा एक जैसे तो नहीं रहते, हर गम के बाद खुशी है, इसलिए आप परेशान ना हो। माही ने तुम्हें नहीं बताया? वलीद से मैंने शर्त रखी है। शर्त? कैसी शर्त? मेरी रुखसत होने से पहले तुम आओगी इस घर में रुखसत होकर। ये कैसी शर्त है अंजू आपने? तुम आ जाओगी ना तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। मगर मुझे अभी बहुत पढ़ना है। तो पढ़ाई से कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोकेगा। शादी हो जाएगी तो मुझे इत्मीनान हो जाएगा कि उस शख्स की लगामें खींचने वाला है कोई। शहरीना, सच कहूं तो वलीद को एक बहुत ही मुखलिस साथी की जरूरत है, तुम जैसी मोहब्बत करने वाली, समझने वाली साथी। चाय ठंडी हो रही है। क्या मतलब? सिर्फ चाय? नहीं, आज तो शहरीना खाना खाकर जाएगी भाई। इतने दिनों बाद हमारे घर में रौनक जो आई है। क्यों शहरीना, रुकोगी ना? क्या बात है, बड़ी खुशबू आ रही किचन से। बिल्कुल, क्योंकि आज शहरीना आई हुई, एहतमाम तो बनता ही है ना। इतना एहतमाम गैरों के लिए, हमारे लिए तो कभी नहीं किया आपने। अरे शहरीना कब से गैर हो गई? आज हमारे घर में उजाला उजाला हो गया है ना? कहीं ऐसा ना हो कि ये उजाला अंधेरे का पेश खैमा हो जाए। क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो? शहरीना, मैं खाना लगाती हूँ, अभी साथ बैठ के खाएंगे। छेड़ रहा है तुम्हें और कुछ भी नहीं। माही, माही आओ, खाना लगवा दो। आप ही चाय। माही बैठो जरा। जी आप ही। माही, क्या तुमने भी महसूस किया वलीद का रवैया शहरीना के साथ कुछ उखड़ा उखड़ा नहीं था? जी आप ही। पता नहीं एक कैसी बदगुमानी उसके दिल में आ गई है। मैं सोच रही हूँ कि
जहांगीर अंकल से ना शादी की तारीख ले, इससे पहले कि ये इस गलतफहमी का जाल और बढ़ जाए और इनका रिश्ता और उलझता चला जाए। बेहतर है कि मैं शादी की तारीख ले लूं। तुम बताओ, तुम्हारा क्या ख्याल है? ठीक है ना? अभी आपको जो मुनासिब लगे। मुझे तो यही मुनासिब लग रहा है। सच कहूं तो मेरे दिल में ना एक डर सा बैठ गया है। किसी और दुख से गुजरने का हौसला नहीं रहा है मुझ में। आप परेशान ना हो। चाय पिए ना, ठंडी हो रही है। मैं बर्तन धो के आती हूँ। क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ है, रोज कोई ना कोई मसला निकल आता है। चलो हटो। जब फॉल्ट दिखाई देने लगे ना तो बदल ही लेना चाहिए। गाड़ी की बात कर रहा हूं। जो तार निकला हुआ था वो फिक्स। थैंक यू सो मच। अच्छी तरह तसल्ली कर लो, ये ना हो आगे जाकर मसला बने। ठीक है, और जहां तक बदलने की बात है तो अच्छे और वफादार साथी को बदलना थोड़ा मुश्किल होता है। थैंक यू। माही ने तुम्हें नहीं बताया? वलीद से मैंने शर्त रखी है। शर्त? कैसी शर्त? मेरे रुखसत होने से पहले तुम आओगी इस घर में रुखसत होकर। ये कैसी शर्त है अंजू आपकी? तुम आ जाओगी ना तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। मगर मुझे अभी बहुत पढ़ना है। तो पढ़ाई से कौन रोक रहा है तुम्हें? कोई नहीं रोकेगा। शादी हो जाएगी तो मुझे इत्मीनान हो जाएगा कि उस शख्स की लगामें खींचने वाला है कोई। शरीना, सच कहूं तो वलीद को एक बहुत ही मुखलिस साथी की जरूरत है। तुम जैसी मोहब्बत करने वाली, समझने वाली साथी। यस। आपने बुलाया वलीद ने? ये फाइल
जहांगीर साहब के कमरे में दे आओ। मैं? वो जहांगीर साहब आपका पूछ रहे थे। अब पूछें तो कहना मैं ऑफिस में नहीं हूँ। खैरियत है? आपकी तबीयत ठीक है? मैं निकल रहा हूँ। वो वलीद भाई, अम्मा अंजम आपा से मिलना चाह रही थी। नोमी के अफसोस के लिए कल ही हैदराबाद से आई हैं और आपको पता है इस तरह जाना। सही है, तुम घर ले जाओ उन्हें, अंजू भी मिलकर खुश हो जाएंगी। दिल ही दिल का महरम ना हो, दिल ही दिल का महरम ना हो, फिर क्या आया दिल के हाथ, आधा आधा करके मारे हिजर की ये काली रात। हेलो। हाँ, कब से कॉल कर रहा हूँ, उठा नहीं रही। हैरत में जो थी इसलिए। अच्छा ना, आई एम सॉरी। सॉरी? किस लिए? शायद उस दिन ज्यादा ही रूड हो गया था मैं, उसके लिए सॉरी। अंजू सही कहती है वैसे, तुम्हारे आने से काफी अरसे बाद घर में उजाला सा हो गया था। सोच नहीं, कहीं ये उजाला किसी अंधेरे का पेश खैमा ना हो। अच्छा मैम, सॉरी कर तो रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अब बार बार सॉरी नहीं बोलो, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। सॉरी एक्सेप्ट कर लो, दोबारा नहीं करूंगा। कर लिया। मिलना चाहता हूँ। मिलना तो मैं भी चाहती हूँ वलीद, दिल में एक मानूस सा अंधेरा हो गया है, शायद तुमसे मिलके छट जाए। तो ठीक है, मैं फिर आ रहा हूँ पिक करने। मालूम नहीं तुमसे मिलकर ये अंधेरा छट जाएगा या और बढ़ जाएगा। हाँ, तुम ना एक सांप हो जिसकी फितरत है डसना। मुझे पहचानने में कुछ देर कर दी माही। अफसोस, अब तो सब कुछ हाथ से निकल गया। जो इज्जत बची है ना, बचा कर रखो और चुप करके बैठी रहो। तुम्हें लगता है कि तुम शरीना को ब्लैकमेल करोगे और मैं चुप रहूंगी? तो क्या कर लोगी? क्या कर सकती हो तुम? अपनी इज्जत को तमाशा बनाकर रखोगी क्या? शट अप। शरीना तुमसे कभी शादी नहीं करेगी, ये खुश फहमी है तुम्हारी। वो वलीद भाई से मोहब्बत करती है। मोहब्बत भी तो ऐसी की तैसी। देखो माही, मुझे मजबूर ना करो कि मैं आज ही कोई स्टेप उठा लूं। अकबर, तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो कि तुम शरीना को पाकर भी कभी पा नहीं सकोगे? तुम अपने ऊपर भी रहम करो और हम पर भी। या अल्लाह, ये सब देखने के लिए क्यों जिंदा हूं मैं? फिर क्यों नहीं जाती मैं? हाँ, I really like this place.
तो मेरी नाराजगी खत्म करने के लिए मुझे लाए हो यहाँ पे? हाई टी की रिश्वत दे रहे हो मुझे? हाँ, यही समझ लो। तौबा तौबा वलीद, ऐसी बातें नहीं करते। तुम्हें नहीं पता, रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नुमी है। तौबा, जहन्नुम की आग, तुम तो मुझे डरा रही हो। ऐसे हंसती रहा करो, अच्छी लगती है। बस कभी कभी हमारा वहम ही ना ऑक्टोपस की तरह जकड़ लेता है। कैसा वहम? बस कुछ खदशे खौफजदा कर देते हैं। शायद मोहब्बत की इंतहा यही होती है। खौफ का एक नुक्ता भी बहुत बड़ा धब्बा दिखाई देता है। तुम साथ हो, पास हो, ये यकीन रखना चाहता हूं। एंगेजमेंट की रिंग उतार दी तुमने? वो नमाज पढ़ी थी ना मैंने, तो वॉश बेसिन पे ही रख के भूल गई। आज से पहले तुमने कभी ये रिंग उतारी तो नहीं? हाँ, बस बेदहानी में भूल गई, लेकिन मैंने रानी को बोल दिया है, संभाल के रखती है उसने। जाकर पहन लेना, आइंदा कभी तुम्हारा हाथ खाली ना देखो। इसकी अहमियत को कम मत होने देना। किसी चीज को अगर वक्ती तौर पे फरामोश कर दिया जाए तो क्या उसकी अहमियत कम हो जाती है? नहीं वरीद, अहमियत तो ताल्लुक की होती, और ताल्लुक दिल से होता है। जो ताल्लुक दिल से नहीं होता ना वदी, उसको ये सारी चीजें पुख्ता नहीं कर सकती। बेशक ताल्लुक दिल से मशरूत है, लेकिन कभी कभी ये बज़ाहिर मामूली दिखने वाली चीजें इतनी गैर अहम नहीं होती। ये ताल्लुक को मजबूत करती हैं। तोहफा देने वाले और कबूल करने वाले के दरमियान मोहब्बत और कबूलियत के राज खोल दिया है। खैर, कुछ ऑर्डर करता हूँ। एक्सक्यूज मी। दिल ही दिल का महरम ना हो, फिर क्या आया दिल के हाथ, आधा आधा करके मारे हिजर की Thank you. काली रात। For what?
अपना कीमती वक्त देने। रिश्ता कीमती हो तो सारी जिंदगी भी लुटा दी जाए तो कम है। चलें? तुम बिन जीना मरने जैसा, जीना है तुम्हारे साथ। देख रही हैं आप मामा इसका एटीट्यूड, मुझे देख के कैसे रिएक्ट कर रहा है। इसकी वजह से ना मैं इस घर में नहीं आती हूँ और एयरपोर्ट लेने आई आपको ताकि मैं आपसे बात कर सकूं। बिला वजह का एटीट्यूड है इसका। तुम जानती हो ये बचपन से ही ऐसा है। बचपना नहीं रहा मामा, आपके ये बेजा लाड प्यार ने ना इसे बिगाड़ दिया है और बदलिहाज कर दिया है। इसकी वजह से आपने तैमूर शाह को इस घर से बेदखल कर दिया है। तुम्हें और तुम्हारे शौहर को यहाँ आने जाने से किसने रोका है? बस सिर्फ मैं ये चाहती हूँ कि तुम दोनों मियाँ बीवी अपनी आंखों से लालच की पट्टी उतार दो तो बहुत अच्छा होगा। तुम दोनों मियाँ बीवी तो इसके दुश्मन बन गए। मेरा इकलौता बेटा है, मेरी जायदाद पैसा मेरा सब कुछ इसी का तो है। तुम्हें मैं तुम्हारे हक से ज्यादा दे चुकी हूँ मेहरुन्निसा, और तुम्हारे शौहर से एक कंपनी तो सही तरह से चलाई नहीं जा रही, डिफॉल्ट तक पहुंच गया। एनीवेज, मैं चाहती हूं कि तुम इज्जत से यहां आओ और इज्जत से वापस जाओ। अब खाना खाकर जाना। बहुत शुक्रिया आपका। खाना आप ही खा लेना और अपने नौकरों को खिला देना, मेरे घर में बहुत खाना। ये क्यों कर रहा है इस वक्त मुझे कॉल? वलीद हासन, क्या समझते हो अपने आप को? और खेल है, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। और शरीना, तुम मुझे चीट करोगी, अहमक समझती हो मुझे। तेरे दर पे आ बैठे, एक झलक दिखा दे। आइंदा कभी तुम्हारा हाथ खाली ना देखो। कत्ल कर दे इसकी अहमियत को नजर से, कम मत होने देना। फिर जला दे तू। तुम साथ हो, पास हो, ये यकीन रखना चाहता हूँ। ऐसी हस्ती रहा करो, अच्छी लगती है। खता है, मुझको सजा दे तू। मुझे क्या मिला है यारा, बेकरार होके कैसे मुस्कुराए कोई, एतबार खोके, एतबार खोके। बेदर्दी पछताए हम तुमसे दिल को लगा के, दर्द जो मिल रहा था क्या मिला है तुमको पाके। What's wrong with you? मेरे साथ चलो, तुमसे बात करनी है मैंने। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, समझ आ रही है तुम्हें? मेरे पास फालतू वक्त नहीं है जाया करने के लिए। तुम्हें रोमांस से फुर्सत नहीं मिली ना कि मेरी कॉल रिसीव करो। देखो, मैंने तुम्हें बिल्कुल भी हक नहीं दिया कि तुम मेरी जासूसी करो। मुझे हक लेने की जरूरत नहीं है, मैं अपना हक खुद छीन लिया करता हूँ। अगर तुम नहीं आओगी तो मैं यहीं तमाशा शुरू कर दूंगा। अब चलो।
मामा फ्रांस से वापस आ गई है। सोच रहा था तुम्हारे घर भेजना, हमारे रिश्ते के लिए। देखो अकबर, मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे अभी कुछ वक्त चाहिए। हाँ, और ये वक्त तुम उस वलीद हसन के साथ गुजारना चाह रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस एक इत्तेफाक था कि उस रेस्टोरेंट में वलीद भी था, बस। क्या अच्छा ही हो कि ये इत्तेफाक अब ना हो। तुम मुझे चीट करो और मैं खामोश रहूं। कल तक तो मेरी बातें सीरियस नहीं ले रही शरीना। ऐसा ना हो कि बम ब्लास्ट हो जाए और सब कुछ तबाह हो जाए। तुमने वादा किया था अकबर कि तुम ऐसा कुछ नहीं करो। और तुमने वादा किया था मुझसे शादी का। देखो अकबर, प्लीज थोड़ा वेट कर लो। मुझे आज बाबा से बात करने दो। मंगनी तोड़ने के लिए कोई रीजन तो देना होगा ना उन्हें। ठीक है, बात करो। I'll wait for your call. तो सोच रही हूँ जहांगीर अंकल की तरफ चली जाऊं। इजाजत लेने की क्या जरूरत पड़ गई आपको? इजाजत नहीं ले रही, बता रही हूँ मैं तुम्हें। मुझे शहरीना की और तुम्हारी शादी की बात करनी है उनसे। तुमने मेरी रुखसती का फाइनल कर दिया है, तो अब मैं भी चाहती हूँ तुम्हारा फाइनल कर ही दूं। अंजू, क्या हो गया आपको? इतनी क्या जल्दी है आपको? जल्दी कहाँ है? इन दरो दवार की उदासियों को सब खत्म करना चाहती हूँ तुम्हारी जिंदगी में बाहर आ जाए। आ जाएगी बाहर भी। फिलहाल उसकी स्टडीज हैं, वो डिस्टर्ब होंगी। आप पढ़ने दें, उससे बेहतर है। अरे अभी तो सिर्फ जहांगीर अंकल का इरादा मालूम करना चाहती हूँ। मुझे बात तो कर लेने दो उनसे, पता तो चले उनका क्या इरादा है। मैं कौन सा कल ही शरीना को रुखसत करवा के यहाँ लेके आ रही हूँ। अब आप इतनी जिद कर रही हैं तो मैं आपको रोक तो नहीं सकता। जैसे आपको ठीक लगे। या अल्लाह, अंजू अभी क्या करने चली है? तो कुछ भी नहीं जानती, उन्हें मैं कैसे रोकूं? किसी चीज को अगर वक्ती तौर पे फरामोश कर दिया जाए तो क्या उसकी अहमियत कम हो जाती है? नहीं वलीद, अहमियत तो ताल्लुक की होती, और ताल्लुक दिल से होता है। जो ताल्लुक दिल से नहीं होता ना वली, उसको ये सारी चीजें पुख्ता नहीं कर सकती। जल्दी कहाँ है? तो बस इन दरो दीवार की उदासी खत्म करना चाहती हूँ तुम्हारी जिंदगी में बाहर आ जाए। आर यू श्योर वो तुमसे शादी कर लेगी? Why not? She has no other options now. गुड। इसका मतलब है कि तुमने ये मुहिम तकरीबन सर कर ली है। अब आप जहांगीर अंकल को फोन करें, वही रिश्ता फाइनल करें। और वलीद, वो वलीद को मैं देख लूंगा, उसके पास तो मुंह छुपाने की जगह भी नहीं रहेगी। बस एक बार शरीना मेरी जिंदगी में आ जाए।
अब लगे हो तुम मुराद शाह के बेटे, उसके वारिस। मैं सिर्फ बाबा का नहीं, आपका भी बेटा हूं।